डियर केमिस्ट्री के कंटेंट में आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि यदि एटॉमिक नंबर 36 अगर है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 36 है, ये क्या है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट होता है। अब एटॉमिक नंबर 36 है तो उसका आप ग्रुप नंबर कंफर्म करना है और आपको पीरियड नंबर कंफर्म करना है। यानी हिंदी इसको वर्ग संख्या कहते हैं, इसको आवर्त संख्या कहते हैं। मित्रों, एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम महज आपको 5 मिनट के अंदर बताएंगे, आप जिंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एलिमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर उसका ग्रुप ऑफ पीरियड नंबर कंफर्म करना कि वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में है और किस पीरियड में। आप देखिए, आराम से निकाल लेंगे आप। डियर, ये जो 36 दिया है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर बच्चा पढ़ा होगा एसपीडीएफ में, ये 9th में ही रहा होगा। अब 36 का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अमन विश्वकर्मा आप कर लेते हैं तो आ जाइए मेरे पास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। शाबाश, बहुत अच्छा, कम से कम आपने बताया तो 1s2 होगा। इसके बाद आप दूसरा से ले तो 2s2 और 2p6। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2 और 6 8। तीसरे में आप जाएंगे 3s2, 3s2 हो गया। अब 3s2 के बाद बाबू आपका हो जाएगा 3p6 और 3p6 के बाद 3d में भर दीजिए 10। शाबाश, देखिए लड़का बता दिया। इसके बाद अब नंबर है किसका? 4 का। तो 4s2 बाबू, आप 4p, अब रुकी, स्टॉप हो जाइए। गिनिए पहले कितना हो रहा है। 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 10 28 2 30। अब बचा कितना आशीष? 6। बाबू डाल दें, काम हो गया खत्म। अब देखिए मित्रों, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? निशांत पाठक, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? 4p6 में गया ना। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर 4p6 में गया तो p में कितना है? 6। तो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो p में 1 होगा, p में 2 होगा, p में 3 होगा, p में 4 होगा, p में 5 होगा, p में 6। ये p ब्लॉक एलिमेंट का यही होता है। आप p में 6 है बाबू, तो ये ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा? 18। भाई p में 6 लाइन है, पीरियोडिक टेबल में p में 6 लाइन है, d में 10 लाइन है।
यस में 2 लाइन, तो 10 2 12 6 18। तो पहले यस होता है, फिर डी होता है, तो यस का 2 लाइन, 2 ग्रुप हो गया, डी का 10 हो गया, तो 10 2 12 हो गया, फिर 6 18। अब उसमें पी में 3 होगा, तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15 ग्रुप हो जाएगा। पी में 5 होगा, तो 12 5 17 नंबर ग्रुप हो जाएगा। पी में 1 है, तो 12 धन 1 13। बात समझ में आ गई? तो पी में 6 है। देखिए आगे की 2 लाइन, टेबल तो आप लोग रखे ही नहीं अपने पास, पीरियडिक टेबल। मैं ये बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनिए। आगे की 2 लाइन होती है किसकी? यस की। तो बाबू 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद डी का 10 लाइन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके बाद बाबू पी का 2 लाइन होगा, 6 लाइन। तो अब पी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये आपका ये कौन सा हो जाएगा? 13 नंबर। अब पी में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये 14 नंबर। पी में 3 होगा, तो ये आपका 15 नंबर। पी में 4 होगा, तो ये आपका 16 नंबर। अब पी में 5 होगा, तो ये आपका 15 नंबर, अरे 17 नंबर। अब पी में 6 हो जाएगा, तो 18 नंबर। अब मित्रों पी में कभी भी 6 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकते। तो बाबू जब पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप नंबर, और सबसे बाएं कोष का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें पहुंचा है, पी ऑर्बिटल में पहुंचा है, तो उसी पर काम ही करना होता है, बस उसी पर काम करना होता है। अब बाबू पी में 3 है, तो 12, देखिए 2 और 10, तो जोड़ेंगे तो गिन लीजिए सीरियल से 12 हो जाएगा। अब पी में 3 है, तो 12 3 15 ग्रुप नंबर 15 हो जाएगा। पी में 2 है, तो 12 2 14 ग्रुप नंबर हो जाएगा। पी में 4 है, तो 12 4 16 ग्रुप नंबर हो जाएगा। पी में 5 है, तो 12 5 17 ग्रुप नंबर हो जाएगा। और पी में 6 है, तो 12 6 18 हो जाएगा। इसमें कौन सी दिक्कत है? तो बाबू आपका पी में 6 है, इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 18 का है। अब समझ गया, ये सूरज सिंह समझ गया। आरडीएन वर्ग संख्या 18, देखिए गौरव भी समझ जा रहा है, केमिस्ट्री पूरा। और आवर्त संख्या यानी पीरियड नंबर, और सारणी में जो खड़ा कॉलम होता है वो वर्ग संख्या होती है, और जो पट कॉलम होता है 36 वह आवर्त होता है, यानी उसको पीरियड नंबर बोलते हैं। वह 36 लाइन क्या होता है? आवर्त संख्या। मित्रों आप देखिएगा टेबल में आपको 7 गो आवर्त बना होगा। अब ये जो बाहर ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें पहुंचा है, उसके सामने का जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है वही उसका वर्ग संख्या होता है बाबू। अब आराम से कान पकड़ के 4 को लाकर यहाँ बैठा दीजिए, खत्म। यानी उसका वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 4। आशीष कुमार आप समझ पाए? और आप समझ पाए एटॉमिक नंबर Z अगर 17 है, तो आपको पता होगा ये क्लोरीन का है। कम से कम 30-40 आप याद कर जाइए पीरियडिक टेबल में। तो क्लोरीन का होता है 17। क्लोरीन एक गैस आपको पता है। अब 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोगों को नहीं आता है, तो हम आपको बताएंगे। ये आपका 1s2 2s2 और 2p6
अब आपका क्या नंबर आएगा 3s2 का। अब गिनिए कितना हुआ 12। 3s के बाद किसका नंबर है 3p का। 3p में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा 2 2 4 6 10 2 12, तो इसमें 5 कौन भराएगा। ठीक, पहली बात अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में पहुंचा है उस ब्लॉक का वह एलिमेंट होता है। तो क्लोरीन मित्रों किस ब्लॉक का एलिमेंट है p ब्लॉक एलिमेंट। ये ब्लॉक में यही करना होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में एंट्री मारता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन उसका जिस ब्लॉक में भरता है आखिरी इलेक्ट्रॉन, वह उस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन s में भरा s ब्लॉक एलिमेंट, आखिरी इलेक्ट्रॉन p में भरा p ब्लॉक एलिमेंट, और आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर d में भरा d ब्लॉक एलिमेंट। देखिए जा अब आप सोडियम का देख लीजिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। ये अच्छी बात आपने बताई, कम से कम सही सही बता दिया। अब देखिए 11 है ना, सोडियम आपको पता है s ब्लॉक एलिमेंट होता है, अपने टेबल में देखिए s ब्लॉक है कि नहीं। अब देखिए 1s2, ये आपका 2s2, और ये आपका 2p6, कितना हो गया कुमार गौरव 10। कौन बचा है, किसका नंबर है s का है, तो 3s में कौन भराएगा 1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया s में, इसलिए बाबू यह किस ब्लॉक का एलिमेंट है s। हो गया। अब बाबू देखो, इसका आपको वर्ग संख्या लिखना है और इसका आवर्त संख्या लिखना है। समझिएगा बात, अंतिम इलेक्ट्रॉन सब इसी में खेल है दोनों। अंतिम इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में गया और p में 5 है, तो क्या करना चाहिए 12 में 5 जोड़ देना चाहिए। 12 5 17, वर्ग संख्या क्या हो गई 17। 12 कहाँ से आए नहीं बताए, बहुत उठे s और 10 वो d का, तो 10 2 12, एक बार p का जब है जोड़ते जाओ, काम खत्म। नहीं समझा, अरे वो टेबल है ना तुम्हारे पास, आज उसको एकदम आपका लेके सोना, टेबल वाला एकदम सब याद हो जाएगा। बाबू आ रहा है ना 2 को s और इसके बाद d ब्लॉक की को लाइन गिन लो 10 है, तो 10 2 12 हो गया ना बाबू। अब p का जब रहेगा जोड़ दो 12 में, 5 है तो 17 वाले में देखो, 17 वाले में है कि नहीं क्लोरीन, बस। अब बाबू एक बात बताएं, इसका आवर्त संख्या जो होता है 36 लाइन, वह इसका जो आखिरी एलिमेंट जिसमें गया है p में, उसका हाईएगवा जो नंबर रहेगा ना, वही उसका आवर्त संख्या। ये आपका मैग्नीशियम है ना बाबू, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं आता, उसको भी बताना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6, ये आपका 3s2, ये इन्होंने बात सही कही, इसमें कोई शक नहीं। अब आपको टोटल जोड़ेंगे तो आपका 12 होगा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया s में, इसलिए यह s ब्लॉक का एलिमेंट। s में या तो भरता है 1 या तो भरता है 2, इससे ज्यादा तो होता नहीं। तो s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक फर्स्ट ग्रुप का होगा, s में 2 होगा तो दूसरे ग्रुप का होगा, s वाला क्लियर है। आई बात समझ में।
और अगर डी ऑर्बिटल में किसी का 5 इलेक्ट्रॉन भरा तो डी आपका यस के बाद आता है। तो यस में 2 भरा ही है और डी में 5, उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 7। नहीं समझ में आया? और बाबू डी में अगर किसी में 7 को भरा इलेक्ट्रॉन, उसका वर्ग संख्या क्या होगी? डी के पालवा तो वो यस आया है, यस की 2 लाइन है, देखो तुरंत पकड़ लिया, 2 10 7 9 हो जाएगा। अगर बाबू पी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो किसमें जोड़ेंगे? 12 3 15, क्योंकि पी आता है 2 को यस और 10 को डी के बाद पी आता है, तो 2 और 10 12 हो जाएगा। अब 12 के बाद पी का जो है जोड़ो, 3 को है P3, तो 12 3 15 ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका आपको बताना है ये वर्ग संख्या, तो आप वर्ग संख्या इसका क्या बताएंगे? यस में 2 है, यस के आगे कोई होता नहीं, तो यस में 1 है तो वर्ग संख्या फर्स्ट, यस में 2 है तो वर्ग संख्या बाबू 2। अब देखिए वर्ग संख्या 2 में है कि नहीं मैग्नीशियम? खत्म। अब देखिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ आ रहा है, कुछ आएगा आपका, धीरे धीरे बहुत आने लगेगा। आवर्त संख्या बाबू बताए हैं कि बाय कोष जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें गया है उसके सामने वाला जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है ये इसका क्या होता है? आवर्त संख्या। टेबल में देखिए तीसरे आवर्त में है कि नहीं? बस खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जय हिंद, थैंक्स।